मित्रों, नमस्कार। आज मैं अपने देश के भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ प्रेरणादायी बातें करना चाहता हूँ। वैसे तो समाज में विभेद डालने वाले बहुत सारी बातें करते हैं जिससे समाज टूटा रहे, मगर मुझको लगता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी जयंती हम हर वर्ष 14 अप्रैल को मनाते हैं। 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए इस भारत रत्न के अंदर वो सारी गुणवत्ताएं हैं जो अपने देश को गर्व और नाज करने के लिए काफ़ी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अपने आज़ाद भारत के संविधान निर्माता समिति, जो है संविधान के गठन की जो समिति थी, उसके चेयरमैन थे। वो बचपन से जितनी तीक्ष्ण प्रतिभा के व्यक्तित्व थे, वो अपने आप में एक अनुकरणीय है, अजूबा है। आज अपने देश में जो संविधान है, इस संविधान की जो मूल स्थापनाएं हैं, हालांकि बहुत बड़ी समिति थी, मगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का सबसे अधिक योगदान है। डॉक्टर साहब अपने सामान्य परिवेश से चले हुए, जो कि एक सामान्य परिवार में एक आर्मी के छोटे से कर्मचारी के घर पैदा हुए, अंबेडकर साहब महू, इंदौर जो मध्य प्रदेश में, वहाँ से चलकर बेंगलोर, और बेंगलोर से पढ़ाई के क्रम में वो अमेरिका गए, इंग्लैंड के लंदन विश्वविद्यालय में पढ़े, जर्मनी के विश्वविद्यालय में उन्होंने अर्थशास्त्र की उपाधि अर्जित की, कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि दी, और भारत के संविधान के लिए उन्होंने जो कुछ किया, और ख़ास करके अपने देश में वह समाज जिसे दलित और वंचित कहा जाता है, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया था, जो बाद में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस छोटी सी पार्टी के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भारत के भीतर जो तनावग्रस्त समाज था, जिसको एक लंबे समय के अपने समाज में जो ताना बाना था, चाहे वो पहले से हो, मुगलों के प्रभाव से हो, अंग्रेजों के प्रभाव से हो, अपने देश में जो छुआछूत की परंपरा थी, उससे काफ़ी मर्माहत थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। मगर इन विपरीत परिस्थितियों में भी समाज के कुछ लोगों ने जो उन्हें मदद किया था, सहायाजी कहा जाता है कि गायकवाड़ थे बड़ौदा के, वो 25 रुपये प्रति माह एक सहयोग करते थे कि हमारे समाज का ये जो डॉक्टर भीमराव है, उसके भीतर की जो प्रतिभा है वो विकसित हो। सहायाजी गायकवाड़ के एहसानमंद हैं हम कि अपने देश के ऐसे रत्न को बचपन में पहचानने का काम किया था। आज मैं एक संदर्भ को लेकर आया हूं कि अपने देश के ये पहले कानून मंत्री हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। आज पूरा का पूरा भारत, खास करके जो ST SC समाज है, जिनको आरक्षण की व्यवस्था अपने संविधान में प्रदान कर डॉक्टर साहब ने मुख्य धारा में लाने का काम किया, आज ऋणी है। और ऋणी हम भी हैं, हमारा देश भी है। आज भारत के प्रथम कानून मंत्री की तस्वीरें भारत के हर घरों में वैसे टंगी हैं जैसे भगवान की तस्वीर है। मगर मैं आज चर्चा का दूसरा पल दिखाना चाहता हूं कि जिस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भारतीयता, भारतीय संस्कृति को आत्मसात किया, विरोध किया धर्म के नाम पर भारत के बंटवारे का, उस भीमराव साहब जब भारत के कानून मंत्री बने तो अपने देश के दलितों, वंचितों को मुख्य धारा में लाने के लिए सब कुछ किया। आज भी उसका लाभ भारत का हर समाज तो ले ही रहा है, दलित और वंचित समाज उसका लाभ ले रहा है। मगर उनके ही समकालीन थे योगेंद्र नाथ मंडल, जो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बनाए गए। वो बंगाल, जो पूर्वी बंगाल है, उसके बिरेसल जिले में पैदा हुए थे योगेंद्र नाथ मंडल। वो अपने जिन्ना साहब के झांसे में आ गए। दोनों में फर्क था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और योगेंद्र नाथ मंडल में। योगेंद्र नाथ मंडल पहले कानून मंत्री बने पाकिस्तान के, जो आज कहीं भी नहीं है, गुमनाम है। पाकिस्तान में तो कहीं नामो निशान नहीं है, पाकिस्तान में रह भी नहीं पाए। मैं बताता हूँ पूरी बात कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत का पक्ष लिया, जिन्होंने माना कि हमारी सामाजिक स्थिति चाहे जो हो, मगर हमारी सांस्कृतिक स्थिति
इस भारत से अलग होने के लायक नहीं है। हमारा वजूद भारत के साथ सुरक्षित है। हम भारत के लिए लड़ेंगे, भारत के हक के लिए लड़ेंगे, अपने दलितों, अपने वंचितों के लिए लड़ेंगे। और आज बाबा साहब भारत के संविधान निर्माता के रूप में हर घर में पूज्य हैं। उनकी तस्वीरें हर कार्यालय में, बहुत सारे घरों में लगी है। खास करके आरक्षण का लाभ लेने वाली जो हमारी दलित जातियां हैं, जिन पर लंबे समय तक छुआछूत का दंश जिनको झेलना पड़ा, उनके लिए तो वो ईश्वर हैं। हमारे लिए भी बहुत ही आदरणीय, सम्माननीय हैं, क्योंकि इन्होंने भारत को एक मजबूत संविधान प्रदान किया। मगर उसी समय जब देश का बंटवारा हो रहा था, जिन्ना का साथ दिया था योगेंद्र नाथ मंडल में, और योगेंद्र नाथ मंडल बहुत सारे उन दलित बंधुओं को जो पश्चिम बंगाल में नोवाखोली के समय बहुत अपमानित किए गए थे, उनको मनाया, दनाया और जिन्ना का साथ देते हुए पाकिस्तान चले गए। एक बड़ी आबादी पाकिस्तान में रह गई, दलितों की, वंचितों की और पिछड़े लोगों की, इसलिए कि उनको भरोसा था कि योगेंद्र नाथ मंडल जी ने कहा है कि हम सामाजिक रूप से मुस्लिमों के करीब हैं, क्योंकि समाज में मुस्लिमों की स्थिति और हमारी स्थिति एक जैसी है। योगेंद्र नाथ मंडल का भरोसा रखने वाले पाकिस्तान में रह गए, बांग्लादेश में रह गए। योगेंद्र नाथ मंडल स्वयं पाकिस्तान से 1950 में इस्तीफा देकर चले आए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लियाकत अली को इस्तीफा दिया। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में किस तरह दलितों के साथ, पिछड़े लोगों के साथ अत्याचार और अनाचार हो रहा है। छोटी छोटी घटनाओं पर उनके साथ किस तरह कानून की विपरीत व्यवस्था चल रही है, शासन उनके विपरीत है। यहाँ तक कि धर्मांतरण का जो प्रयास चल रहा था पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, कुछ ही दिनों में ऊब गए योगेंद्र नाथ मंडल। और कहा जाता है कि योगेंद्र नाथ मंडल अपने हिंदुओं को, अपने जो दलित बंधु थे उनके प्रति जो अत्याचार हो रहा था पाकिस्तान में, उससे ऊब कर वहाँ से गुमनाम इस्तीफा देकर भाग आए और उनका अंततः निधन होता है ये अपने बंगाल में 1968 ईस्वी में। यानी 1947 में गए, 1950 में उन्होंने इस्तीफा दिया लियाकत अली साहब को, और 1950 में भारत लौट आए और बंगाल में गुमनाम जिंदगी के साथ उनकी मौत होती है 5 अक्टूबर 1968 को। भारत का जो पहला कानून मंत्री है आज सम्मानित है, ईश्वर का दर्जा प्राप्त कर रहा है। और पाकिस्तान लियाकत अली को इस्तीफा देने वाला, अपने जिन्ना का समर्थन करने वाले योगेंद्र नाथ मंडल, वो भी दलित परिवार से आते थे। उन्होंने एक छोटी सी भूल कर दी कि अपने आप को भारत से अलग पाकिस्तान में अपनी सुरक्षा को महसूस की, मगर वो सफल नहीं हो सके। मित्रों, आज किस छोटे से उनके जन्म, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के समय में उनके भीतर की उस राष्ट्रीयता को मैं उजागर करना चाहता हूँ कि भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान, भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और भारतवंशियों का साथ दिया। आज हमारे लिए सम्मानित बने हुए हैं। अपने समाज के जिन दलित वंचितों के अधिकार के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी, वो आज दलित वंचित इस देश के राष्ट्रपति तक बन चुके हैं, राष्ट्रपति हैं भी। आज राष्ट्र की मुख्य धारा में हमारा दलित समाज है। ठीक है, छुआछूत कि वो स्थितियां जिनकी शिकायत बाबा साहब को थी, आज उन स्थितियों पर समाज ने नियंत्रण किया है। 75 वर्षों का इतिहास है कि आज अपने दलित समाज के लोगों को एक सम्मानित पद भी मिला है। उनकी आर्थिक स्थितियां भी सुधर रही हैं, उनकी राजनीतिक स्थितियां भी सुधरी हैं। कुछ सिरफिरे लोगों की मैं बात नहीं करूं, मगर समाज के अधिकांश लोग, जब हम किसी होटल में खाते हैं तो मुझको ये ख्याल नहीं रहता कि उसके पहले कौन खाया था। कहीं जात पात की बात नहीं रह गई है। आप किसी बस पर चढ़ते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं, किसी सिनेमा हॉल में सिनेमा देख रहे हैं तो ये नहीं देखते कि बगल में कौन है। हम जब स्कूल कॉलेज में अब पढ़ रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि मेरे बगल में बैठा हुआ कौन है। इतने कुछ सुधार 75 वर्षों में भारत में आए हैं, और यह सब कुछ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कृपा का सुफल है। उन्होंने जिस आंदोलन को आरंभ किया था, दलितों और वंचितों के हक की बात की थी, आज वह हक समाज में स्थापित नजर आता है। योगेंद्र नाथ मंडल की तरह अगर वो जिन्ना का साथ दिए होते तो आज वह सम्मानित पद नहीं प्राप्त होता। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री में फ़र्क यही है कि एक ने भारत वंश को पहचाना था, भारतीय संस्कृति को पहचाना था, यहाँ तक
कि जो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो रहा था उसका भी विरोध किया था और पक्ष लिया था भारत का, तो आज भारत संपूर्ण राष्ट्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति ऋणी है। और योगेंद्र नाथ मंडल प्रपंच में छल में पढ़कर जिन्ना के साथ गए और 3 वर्षों में 47 में गए और 50 में लियाकत अली को इस्तीफा देकर वो कारण जो दिन आए हैं, वो 300 पन्नों का एक रिपोर्ट है, उसको पढ़ा जा सकता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह दलित महिलाओं के साथ पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा था, किस तरह उनको बाजबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, किस तरह उनके छोटे छोटे मुकदमों में उनको बड़ी से बड़ी सजा दी जा रही थी, किस तरह पाकिस्तान की सड़कों पर उनको घसीटा जाता था। जो दुख देख नहीं सके एक कानून मंत्री होकर भी योगेंद्र नाथ मंडल और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वही सम्मान प्रदान कर गए हैं भारत में। यह फर्क है अपने राष्ट्र के साथ जीने वालों और अपने राष्ट्र को छोड़ देने वालों के बीच। दोनों दलित समाज के नेता थे, मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने भारत के प्रति समर्पित रहे, भारतीय संस्कृति से कभी अलग नहीं हो सके, भारतीय अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ते रहे, उनके हक की लड़ाई के लिए लड़ते रहे। तो आज वो सफल हैं इसलिए कि वो सकारात्मक पक्ष में गए, मगर जो नकारात्मक पक्ष में गए योगेंद्र नाथ मंडल हो गए और गुमनाम होकर कलकत्ता बंगाल की सड़कों पर उनका 1968 में निधन हुआ। कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को अगर देखें, अगर महसूस करें कि भारतीय समाज बहुत तेजी से परिवर्तित हुआ है। आज कोरोना काल में आपने देखा कि छुआछूत किस तरह वायरस के रूप में है। अगर भारत में छुआछूत की स्थिति है भी तो सुअर की वजह से है, शराब की वजह से है, अशिक्षा की वजह से है। अगर हम सुअर, शराब और अशिक्षा को से मुक्त होकर अपने समाज में चलें, भारत में जो सम्मान है मानवता का, वह सम्मान विश्व के किसी देश के पास नहीं है। भारत तो वह देश है जहां अनजान क्षितिज को सहारा मिलता है। हम तो एक वंश, एक परिवार के लोग हैं जो भारतवंशी हैं। भारत में हमारी जाति पाति देखने के लिए तो नजर आती है, मगर हम उस पवित्रता को जब देखते हैं, छठ अपने 30 त्योहारों के अवसर पर जब हमारे घरों में पवित्रता होती है, हमें कोई विभेद नहीं रहता है। और यह विभेद समाप्त करने की दिशा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान और उनकी सोच का बहुत बड़ा फल है। हम आज देश में बहुत तेजी से एकता की ओर बढ़ रहे हैं। उनका विश्वास था कि समाज को अगर विकसित होना है तो शिक्षित बनना पड़ेगा, एकजुट बनना पड़ेगा, जाति पाति के इन विभेद से ऊपर उठकर जिस दिन भारतीय समाज एकजुट होगा, पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। आज वक्त आ गया है कि हम इन जाति पाति से ऊपर उठकर बाबा साहब के उस संकल्प को दोहराएं कि हम जातीय विभेद को भूलकर अपने भीतर शिक्षा का विस्तार करें, संस्कार का विस्तार करें। और जब शिक्षित होंगे, संस्कारित होंगे, तो कोई भी समाज हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। क्योंकि सारे के सारे जो भारतीय समाज के लोग हैं, एक परिवार, एक वंश के लोग हैं, एक ऋषि परंपरा के लोग हैं। ठीक है, हम बुद्ध को माने, राम को माने या कृष्ण को माने, मगर ये भारतीय धर्म व्यवस्था से बाहर बाबा साहब नहीं जा सके। वो चाहते तो बहुत कुछ परिवर्तन ला सकते थे, योगेंद्र मंडल की तरह पाकिस्तान का पक्ष ले सकते थे, मगर हिंदुस्तान के लिए जीने वाला और हिंदुस्तान के लिए मरने वाले का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। वो हमारे देश की भारत रत्न हैं, हमारे हृदय के रत्न हैं। उन्होंने भारतीय समाज को जो एकजुटता प्रदान की है, उन्होंने जो कमजोरों को बल प्रदान किया है, अशक्तों को जो शक्ति प्रदान की है आरक्षण के माध्यम से, आज उसका सुफल चारों तरफ दृष्टिगत हो रहा है। आज कोई दलित नहीं है, कोई वंचित नहीं है, सबों का अधिकार सुरक्षित और संरक्षित है। और यह दलितों और वंचितों के अधिकार की सुरक्षा और संरक्षण का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। और उससे भी बढ़कर उनका यह नारा कि शिक्षित बनो, एकजुट रहो, तो ये एकजुटता और ये शिक्षा आज भी हमको सीखने की जरूरत है। जब तक हम अपने समाज में एकजुटता नहीं लाएंगे, जब एकजुटता के जो छोटे छोटे कारण हैं, उन छुआछूत के कारणों को वैसे तो समाप्ति की मार्ग पर है, कहीं एक दो सिर फिरे होंगे, मगर सच्चाई है कि जिस देश में राम सबरी के घर जूठे बेर खाता है, उस देश के लोग उस सबरी के बच्चे से मंदिर धुलवाने में अगर
कहीं कोई गलती करते हैं तो ये सुधार लेने की ज़रूरत है। आज हम समस्त लोगों को, सारे भारतवंशियों को एकजुट होने की ज़रूरत है। अगर इस एकजुटता में कहीं अशिक्षा बाधक है, कहीं गंदगी बाधक है, कहीं वायरस का कोई समस्या बाधक है, तो हमको शिक्षित होने के साथ अपने भीतर संस्कार ले आना है, स्वच्छता ले आने है। हम भारत के लोग स्वच्छ सोच के लोग हैं। हम अपने संस्कारों में जब स्वच्छता लाएंगे, अपने चरित्र में जब सादगी लाएंगे, हम कुछ दैहिक सुख से ऊपर उठकर अपने को संस्कारित करेंगे। हम ये महसूस करेंगे कि अगर भारत के समाज में कुछ छुआछूत है तो वो 1920-21 में 2020-21 में कोरोना ने बताया कि हम अपने घरों में अगर सूअर और मुर्गी को पालेंगे तो निश्चित है कि समाज हमसे थोड़ी दूरी रखेगा। हम शिक्षित बने, स्वच्छ रहें, संस्कृत निष्ठ बने तो निश्चित मानिएगा कि भारत से मजबूत सांस्कृतिक एकता विश्व के किसी भी देश में नहीं है। हमारा जो विभाजन है वो अस्थायी है। हम जब स्वच्छता की दुनिया में आते हैं, मैं तो देखता हूँ अपने गांव में जब छठ का पर्व होता है, हमारे गांव में कोई दलित, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई अमीर नहीं रह जाता है। हमारे भीतर जब शुद्धता और सादगी आएगी, शिक्षा का विकास होगा, संस्कारित होंगे, तो हमारे बीच की दूरियां मिटेंगी और इन दूरियों को मिटाने का संकल्प लेने का दिवस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती का यह दिवस है। बाबा साहब का यह संदेश कि हम शिक्षित हों, संगठित हों, एकजुट रहें, हमारे भारतीय राष्ट्रीय एकजुटता का जो आदेश उनका है, संदेश उनका है, वह मानने का दिवस है। हम खुद को शिक्षित और संस्कारित कर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बाबा साहब के प्रति, उनके राष्ट्र के प्रति जो उन्नत विचार थे, सोच थे, जिसकी बदौलत आज भारत समृद्ध राष्ट्र बनने के मार्ग पर अग्रसर है, बाबा साहब को मैं शत शत नमन करते हुए आज अपने ये विचार रखा। मैंने तुलना की योगेंद्रनाथ मंडल और बाबा साहब के बीच। मैं चाहता हूँ कि आप योगेंद्रनाथ और बाबा साहब के बीच के इस अंतर को जानें, समझें और स्वयं में वो परिवर्तन लाएं कि हम समाज में लड़ सकते हैं मगर अपनी संस्कृति से कट नहीं सकते, और हम संस्कृति से कटेंगे नहीं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह भगवान बनकर रहेंगे। ऐसी हमारी आस्था है, ऐसा हमारा विश्वास है। जय भीम और जय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। नमस्कार।